नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और मैं हूं आज आपके साथ गायत्री आचार्य। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम ज़रूर है, लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए सावधानी न छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर ज़रूर लगाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय राज्य मंत्री ने की बस्तर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा। रेल आंदोलनकारियों ने उड़ीसा के मलकानगिरी पहुंचकर रेल मंत्री से की मुलाकात। बस्तर में रेल सुविधाओं की मांगों का सौंपा ज्ञापन। और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए बस्तर पुलिस का अभियान, विधिक प्रावधानों की दी गई जानकारी। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बस्तर पुलिस कर रही लोगों को जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के संसदीय मामले और संस्कृति विभाग के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को आकांक्षी जिला बस्तर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। स्थानीय विश्राम भवन में आयोजित इस समीक्षा बैठक में सांसद दीपक बैज, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम, कलेक्टर रजत बंसल और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल ने आकांक्षी जिलों के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, रोजगार, अधोसंरचना आदि क्षेत्रों के लिए निर्धारित सूचकांकों के अंतर्गत समीक्षा करते हुए आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे केंद्र स्तर पर सहायता के लिए पहल की जा सके। समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री बंसल और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास ने बस्तर जिले में संचालित विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर जिले को फरवरी माह में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में 19वां स्थान प्रदान किया गया है और कृषि के क्षेत्र में प्रथम स्थान दिया गया है। बस्तर में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए उन्होंने बादल अकादमी और कला गुड़ी का संचालन, युवा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित थिंक बी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित ज्ञान गुड़ी, शिक्षा के लिए मोहल्ला क्लास और सीख कार्यक्रम आदि के संबंध में भी जानकारी दी। श्री मेघवाल ने बस्तर में किए जा रहे इन कार्यों की प्रशंसा करते हुए पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने की आवश्यकता भी बताई। उन्होंने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना आदि योजनाओं से लाभान्वित करने के साथ ही मछली पालन और डेयरी संचालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रगतिशील किसानों को अन्य राज्यों में शैक्षणिक भ्रमण पर भी जोर दिया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु पर अधिक से अधिक नियंत्रण की आवश्यकता बताई। श्री मेघवाल ने आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय संस्कृति और आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अनसुने नायकों की कथाओं को सामने लाने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में पूरे देश के 15 संग्रहालयों की स्थापना भी की जा रही है। उन्होंने इसके लिए अंचल के जनजातीय नायकों के संबंध में आवश्यक तथ्य एकत्रित करने के निर्देश भी दिए। बस्तर रेल आंदोलन के सदस्यों ने मलकानगिरी, ओडिशा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान सदस्यों ने रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने बस्तर में रेल सुविधाओं में लगातार हो रही अनदेखी के संबंध में चर्चा कर इसे शीघ्र पूरा करने की मांग की। आंदोलन कर रहे सदस्यों ने जब दल्ली राजहरा जगदलपुर रेल मार्ग की बात उठाई तो रेल मंत्री ने कहा कि इस लाइन का काम पहले ही स्वीकृत है। प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री को बताया कि इस लाइन का काम 1996-97 से स्वीकृत है, लेकिन इसके बाद भी काम नहीं हुआ। फिर 2007 में दोबारा स्वीकृति के बावजूद भी स्थिति जस की तस है। इसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद भी अब तक इस लाइन के लिए काम नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि ये बस्तरवासियों की दशकों से पुरानी मांग है। ये सारी बातें बताए जाने पर मंत्री ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा, साथ ही जल्द समस्या का निराकरण करने की बात कही। आंदोलन के सदस्यों द्वारा रेल मंत्री से बस्तर आकर वास्तविक स्थिति से अवगत होने का निवेदन करने पर उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही बस्तर आएंगे। रेल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले युवाओं ने भी जगदलपुर रावघाट रेल लाइन परियोजना प्रारंभ करने और बस्तर जिले के विभिन्न मांगों के संबंध में रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से मलकानगिरी में मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा।
साथ ही उन्होंने कहा कि 30 दिनों के अंदर मांगे पूरी नहीं होने पर रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। रेल मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में रेल आंदोलनकारियों ने मांग की है कि दुर्ग रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को फिर से शुरू किया जाए और इस ट्रेन का विस्तार देश की राजधानी दिल्ली तक किया जाए। कोरापुट तक चलने वाली सभी ट्रेनों का विस्तार जगदलपुर तक किया जाए। जगदलपुर में मौजूद रेलवे हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील किया जाए और रेलवे स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में तब्दील करते हुए आवासीय विद्यालय बनाया जाए। उन्होंने मांग की है कि रेलवे स्पोर्ट्स एकेडमी में बस्तर के खिलाड़ियों के लिए स्थान आरक्षित किया जाए। रावघाट और जगदलपुर 140 किलोमीटर रेल लाइन का कार्य बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का शिलान्यास 28 सितंबर 2018 को तत्कालीन रेल राज्य मंत्री राजेश गोहेन और तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा किया गया था। इससे पहले 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का OMU साइन किया था। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया था, लेकिन अब तक जगदलपुर रावघाट रेल लाइन परियोजना का कार्य आरंभ नहीं किया गया है, जिस वजह से बस्तर की जनता में आक्रोश व्याप्त है और मांगे पूरी न किए जाने की स्थिति में बस्तर की जनता रेल नहीं तो लोहा नहीं की तर्ज पर आगामी मई के अंतिम सप्ताह में अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन करने को मजबूर होगी। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बस्तर की बात में बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। मानव तस्करी की रोकथाम के लिए मानव तस्करी निरोधक इकाई द्वारा ग्राम लोहंडीगुड़ा के साप्ताहिक बाजार स्थल में शुक्रवार 22 अप्रैल को एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक OP शर्मा के मार्गदर्शन और उप पुलिस अधीक्षक ललिता मेहर और लोहंडीगुड़ा थाना प्रभारी तामेश चौहान के नेतृत्व में ये आयोजन संपन्न हुआ। इस अभियान के तहत मानव तस्करी के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी गई और मानव तस्करी अपराध पर दंड इत्यादि के प्रावधान के बारे में भी बताया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि अपने बच्चों को किसी अजनबी के साथ जाने से रोकें और अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज ग्रहण न करने दें। बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग काम करने के लिए दूरस्थ राज्यों में जाकर दलाल के झांसे में आकर फंस जाते हैं और घर वापसी में उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है। इस संबंध में भी ग्रामीणों को निर्देश दिए गए और जब भी बाहर कार्य करने जाएं
तो उस जगह का नाम, पता और एजेंट का पूरा पता, ग्राम के सरपंच और सचिव का नाम अपने थाने में जरूर दर्ज करवाएं। इस कार्यक्रम में लोगों को नशा करने से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी बताया गया और नशा न करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। अंत में ग्रामीणों के द्वारा बस्तर पुलिस को यह आश्वासन दिया गया कि इस प्रकार की कोई घटना होने पर वे तत्काल इसकी सूचना बस्तर पुलिस को देंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर की टीम के द्वारा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है और शहर को स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को स्वच्छता एम्बेसडर शैक्षणिक संस्थान सूर्या नर्सिंग कॉलेज और विद्या ज्योति स्कूल पहुंचे। विद्यार्थियों के मोबाइल में ट्विटर डाउनलोड किया गया, जिसे लाइक ट्वीट और रीट्वीट किया गया और ऑनलाइन वोटिंग भी की गई। चलते चलते आइए फिर से एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय राज्य मंत्री ने की बस्तर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा। रेल आंदोलनकारियों ने उड़ीसा के मलकानगिरी पहुंचकर रेल मंत्री से की मुलाकात। बस्तर में रेल सुविधाओं की मांगों का सौंपा ज्ञापन। और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए बस्तर पुलिस का अभियान, विधिक प्रावधानों की दी गई जानकारी। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बस्तर पुलिस कर रही लोगों को जागरूक। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।